Hello everyone, welcome to the class. So today we will discuss about topic on selection. तो selection के ऊपर आज हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सेशन के लिए। और जितने भी आप अगर PSUs एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नेट एग्जाम की कर रहे हो या फिर सेट की कर रहे हो और आप सब्जेक्ट से हो मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड लेबर वेलफेयर, ठीक है। तो अगर आपका कोई इस तरीके का कोई एग्जाम है जो कि HRM से है रिलेटेड और OB से रिलेटेड है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिलेक्शन? सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट जॉब पे बेसिकली रिक्रूट करते हैं और रखते हैं, ठीक है, पुट करते हैं। सो सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग राइट पिन ऑन द राइट जॉब। सो बेसिकली यहाँ पर जो मैच होना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट होना चाहिए और पीपल की मतलब कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन या स्किल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो है IT पर्सन का, ठीक है, वही IT पर्सन पाइथन रोल के लिए उनको चाहिए। तो ऐसा ना हो ना कि जावा स्क्रिप्ट वाले पर्सन को हमने कर लिया हायर, तो वही सेम क्वालिफिकेशन हमें उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर चाहिए, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। और बाकी जो भी स्टेप्स वगैरह फॉलो अप होंगे, जैसे कि एग्जाम्स होते हैं, जैसे रिटर्न प्री एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम होता है, तो वो सारे स्टेप्स को भी हम फॉलो करेंगे। अभी वो आगे पढ़ेंगे। एंड इफेक्टिव सिलेक्शन कैन बी डन व्हेन द इफेक्टिव मैचिंग इज डन। तो इस इफेक्टिव सिलेक्शन तभी होगा जब आपका मैच कर रहा होगा वो पर्टिकुलर जॉब। सो बेस्ट कैंडिडेट्स को जब हम रिक्रूट करते हैं तो हमेशा क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज को हम गेट करते हैं, हम समझते हैं और हम उसके अंदर पुटअप करते हैं। तो सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। जैसे कि आप सभी को पता है सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है और रिक्रूटमेंट आपका पॉजिटिव है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में आपको कोई भी किसी भी तरीके का एक नेगेटिव पॉजिटिव वाला स्किल नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ सिलेक्शन की, सिलेक्शन नेगेटिव इसलिए क्योंकि हम ना इसमें ना छटनी हो जाती है, इस लोगों की कैंडिडेट्स की छटनी हो जाती है। दैट मीन्स अगर वो अच्छे हैं, रिलीवेंट सीवीज हैं या रिलीवेंट पर्सन है जिनको नॉलेज है, वो सेलेक्ट हो जाते हैं, उनके लिए तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, राइट। लेकिन इसको हम नेगेटिव इसलिए कहेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहां पे छटनी हो जाती है, एम्प्लॉयज की वहां पे छटनी हो जाती है, क्योंकि इनअप्रोप्रिएट को हम वहां पे रिजेक्ट कर देते हैं। क्लियर? सो व्हाट इज रिक्रूटमेंट एंड व्हाट इज सिलेक्शन? तो बेसिकली हम समझ लेते हैं व्हाट इज रिक्रूटमेंट, व्हाट इज सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अट्रैक्ट करते हैं एम्प्लॉयज को कि वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाए। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाता है कैंडिडेट्स को कि वो सो दैट वेकेंट जो पोजीशंस है, जॉब्स पोजीशन है, वो चूज मतलब वो सिलेक्ट कर पाए और पॉसिबल फिल हो पाए। लेकिन सिलेक्शन को हम क्या कहते हैं? हम बेस्ट कैंडिडेट्स को वेकेंट पोजीशन के लिए चूज करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन आपका नेगेटिव प्रोसेस है बिकॉज यहाँ पर एलिमिनेशन, रिजेक्शन होता है उन कैंडिडेट्स का जो कि इनअप्रोप्रिएट होते हैं, ठीक है। गुड सिलेक्शन प्रोसेस किसके बेसिस पे हम एडवांटेजेस के बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम और एफर्ट नहीं लगता, ये रिड्यूस करता है टाइम और एफर्ट को सिलेक्शन प्रोसेस। क्योंकि देखो रिक्रूटमेंट हो गया, छटनी तो हो गई आधे लोगों की, अब बचे आधे लोग, तो उसमें सिलेक्शन का ज्यादा रहता है और वो टाइम को भी और एफर्ट को भी आपका रिड्यूस करता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, रीजनेबल मतलब एक अफोर्डेबल होता है, ज्यादा पैसे वैसे भी नहीं लगते हैं उसमें, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव हो गया। सो इट कैन अवॉइड इन एनी बायसनेसेस व्हाइल रिक्रूटिंग द राइट कैंडिडेट। तो यहाँ पर बायसनेस को भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में बहुत सारे लोग आए, देन उसके बाद सिलेक्शन हुआ, वो रिक्रूटमेंट में उनको छटनी किया गया और सेलेक्ट वही हुए जो कि रेलिवेंट थे पर्सन, ठीक है। यहाँ पे हम कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एबिलिटी, प्रोफिशिएंसी। Next is it provides a guideline or the evaluation of the candidates further through the strict verification and the reference checking। तो यहाँ पर रेफरेंस को भी चेक किया जाता है, वेरिफिकेशन भी होता है, ठीक है। डिफरेंट कैंडिडेट्स को हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंसेस और द वर्क एटीट्यूड। तो यहाँ पर ना बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसेसेस के बेसिस पे एडवांटेजेस भी होते हैं। अब बात करते हैं अगर हम सिलेक्शन की, तो सबसे पहले स्टेप्स अगर आप सिलेक्शन का देखते हैं तो स्टेप से भी क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो पहला स्टेप जो होता है वो आपका होता है इनिशियल स्क्रीनिंग, ठीक है। इनिशियल स्क्रीनिंग में आप सबसे पहला जो पॉइंट होता है आपका स्क्रीनिंग किया जाता है। दैट मीन्स आपके सीवीज वहीं पर ही कुछ सेलेक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं और उन्हीं को सेलेक्ट कर लिया जाता है जो बेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड ऑल। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है। एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया, एम्प्लॉयमेंट आपका टेस्ट हुआ, जिस जॉब के लिए आप हो मतलब जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका आपने टेस्ट दिया,
ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद आपको ऑफर लेटर मिला। ऑफर लेटर के बाद आपका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट लास्ट में होता है, लास्ट में आपको जॉब ऑफर मिलता है। ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द स्टेप्स जो कि आप सिलेक्शन में हमेशा से रखते हो और आपको ये याद भी होने चाहिए। तो पहला पॉइंट है इनिशियल स्क्रीनिंग। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर्म। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, लाइक जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म करते हो उसमें अपना नेम, एड्रेस, ठीक है, फोन नंबर, जो भी है, आधार कार्ड डिटेल्स एंड ऑल, वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया। मतलब अपना क्वालिफिकेशन एंड ऑल। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट आपका हो गया, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आपका नॉलेज हो गया, एबिलिटीज हो गया, ठीक है, एटीट्यूड, बिहेवियर, इन सबको जज करने के लिए। नेक्स्ट इज आपका जॉब इंटरव्यू। इंटरव्यू लिया गया, ठीक है। इंटरव्यू के बाद आपका एक कंडीशनल जॉब ऑफर मिल जाता है। कंडीशनल जॉब ऑफर मतलब टेंटेटिव जॉब ऑफर, ठीक है, कि आप यहाँ पर एक तरीके से परमानेंट हो, और अगर वो जॉब एप्लीकेंट उसको पास कर देता है सिलेक्शन प्रोसेस में, तो एज यूजुअल उसको एक कंडीशनल जॉब ऑफर मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। ऑब्वियसली आपका इन्वेस्टिगेशन तो होगा कि आपका मतलब कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है एंड ऑल। उसके बाद आपका मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, और लास्ट में जाके आपको एक ऑफर लेटर मिलता है जो कि आपका परमानेंट होता है। ठीक है। सो दीज आर द लाइक स्टेप्स। आपको स्टेप्स पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी आपसे इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। सो डैश इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ऑब्वियसली यहाँ पर सिलेक्शन आ जाएगा, क्योंकि राइट पर्सन को राइट जॉब में रख रहे हैं, तो सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स व्हेन ही गोस टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा फॉर्म होता है जो कि हम फिल करते हैं? बताओ, जॉब एप्लीकेशन, आपका फॉर्मल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ब्लैंक, या फिर नन। तो ऑब्वियसली आपका जॉब एप्लीकेशन होगा। जॉब एप्लीकेशन में आप फिल करते हो ना, वहाँ पे अपना और मतलब जो भी कैंडिडेट्स को फिलअप करना होता है, जैसे नेम, एड्रेस, आधार नंबर एंड ऑल रेलिवेंट डिटेल्स जो भी होते हैं। डैश इज द सिलेक्शन टेस्ट जजेस द इमोशनल एबिलिटी विच विल हेल्प टू जज द वर्क इन द ग्रुप। तो कौन सा एक सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि आपकी इमोशनल एबिलिटी को जज किया जाता है? क्या वो आपका पर्सनल टेस्ट है, क्या वो इंटेलिजेंस है, क्या वो मेंटल एबिलिटी है, या नन? तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है इमोशनल में। ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द एप्लीकेंट्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड हायर दोज विद अ ग्रेटर लाइकलीहुड इन सक्सेस ऑफ अ जॉब। सो ये कौन सा प्रोसेस है जहां पर एप्लीकेंट्स का डिफरेंशिएशन होता है, लाइक आइडेंटिफिकेशन में, हायरिंग में, ठीक है, सो दैट आपके जॉब को सक्सेस मिले? क्या वो आपका एरर हो गया, नेगेटिव एरर, ट्रेनिंग हो गया, सिलेक्शन हो गया? तो ऑब्वियसली सिलेक्शन। ठीक है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस। डैश, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेक्शन प्रोसेस डैश टेक्निक दैट इंश्योर द सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। सो ये कौन सा प्रोसेस है जहां पर हम सुटेबल कैंडिडेट्स को जॉब के लिए रखते हैं? तो क्या वो आपका एक फिल्टरिंग टेक्निक है, क्या ये रिक्रूटमेंट है, क्या ये आपका बेसिकली ओरिएंटेशन है, या फिर फाइनलाइजिंग है? तो ये कौन सा टेक्निक होगा जब आप सिलेक्शन प्रोसेस में इंक्लूड करते हो कैंडिडेट, सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट, सूटेबल कैंडिडेट फॉर अ पोजीशन? तो जब सूटेबल कैंडिडेट्स को आप उसमें रख रहे हो, तो आपका ओरिएंटेशन टेक्निक होती है। ठीक है। जब आपने सेलेक्ट कर लिया है सिलेक्शन में, तो आपका सिलेक्शन के बाद ओरिएंटेशन भी तो होगा। जब आपका सिलेक्शन होता है तो ओरिएंटेशन तो डेफिनेटली होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, selection is dash an applicant as much as it seeks to eliminate as many of the unqualified applicants is as possible in order to identify the right candidates. So ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप सभी को इसको सॉल्व करना है। सिलेक्शन कौन सा प्रोसेस है, क्योंकि जब हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स को, क्या ये दोनों ही है, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नन? तो आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया है। अब मैं आपके साथ में एक और सेशन लेने वाली हूँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वो भी रिकॉर्डेड में ही आ जाएगा आपको।